बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। टेक द प्लंज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द राइटर्स एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग द प्लंज। नंबर 2 है डिस्क्राइब ग्लोरियाज फीलिंग्स आफ्टर टेकिंग द प्लंज। नंबर 3 टेक द प्लंज डील्स विद ह्यूमन डिजायर टू डू समथिंग अनयूजुअल। डिस्कस यानी टेक द प्लंज जो है इंसान की जो ख्वाहिश होती है कुछ अनोखा करने की, कुछ अनयूजुअल करने की, उसके बारे में है, तो आपने डिस्कस करना है। नंबर 4 है व्हाई डिड द राइटर वांट टू जंप फ्रॉम द एयरप्लेन विद अ पैराशूट। फिर नंबर 5 है व्हाट वर ग्लोरियाज मोटिव्स इन मेकिंग द जंप। 6 है डिस्क्राइब ग्लोरिया एमर्सन्स ट्रेनिंग इन पैराशूटिंग। 7 है व्हाट इज ग्लोरियाज पर्पज ऑफ राइटिंग दिस ऐसे। और 8 है व्हाट डिटेल्स डज ग्लोरिया प्रोवाइड अबाउट द प्लंज फ्रॉम द एरोप्लेन। अच्छा, इस ऐसे की दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो वो रीज़न है कि उसने छलांग लगाई क्यों, एरोप्लेन से छलांग लगाने का उसने सोचा क्यों ग्लोरिया ने। और दूसरा क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि उसकी फीलिंग्स क्या थी जब उसने पैराशूट की मदद से जहाज़ से छलांग लगाई, तो उसने कैसा फील किया। ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट बनते हैं, तो दोनों का आंसर आप ये लिख सकते हैं। ग्लोरिया एमर्सन वॉज एन अमेरिकन राइटर, ये अमेरिकन राइटर थी। शी रोड स्टोरीज अबाउट वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों के बारे में वो कहानियाँ लिखती थी। देयर वॉज नो थ्रिल एंड एक्साइटमेंट इन हर स्टोरीज, और जो कहानियाँ थी उनमें कोई थ्रिल और एक्साइटमेंट नहीं थी। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कोई गैर मामूली काम करना चाहती थी। बट शी हैड अ बैड बैक एंड अनसर्टन एंकल्स, लेकिन उसकी जो कमर थी वो भी ठीक नहीं थी, और उसके जो टखने थे उन पे भी उसको एतबार नहीं था, यानी वो टांगों से भी कमज़ोर थी और उसकी कमर की भी उसको तकलीफ थी। शी वॉज फिजिकली वीक, यानी फिजिकली वो कमज़ोर थी। शी कुड नॉट ड्राइव कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंटली ड्राइव भी नहीं कर सकती थी। बिकॉज शी थॉट ऑल बसेज वर कमिंग टूवर्ड्स हर, क्योंकि उसको लगता था कि सारी बसें उसकी तरफ आ रही हैं, यानी ड्राइव करने से, कार चलाने से भी वो डरती थी। पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट डू एनीथिंग डेयरिंग, लोग समझते थे, लोगों का ख्याल था कि वो कोई बहादुरी वाला, दलेरी वाला काम नहीं कर सकती। ग्लोरिया नीडेड अ टास्क सूटेड हर फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, तो उसको कोई ऐसा काम चाहिए था जो उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को सूट करता हो। सो शी मेड अ प्लान टू जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन, इसलिए उसने मंसूबा बनाया कि वो एरोप्लेन से छलांग लगाए विद अ पैराशूट, बिकॉज इट डिड नॉट रिक्वायर एनी टैलेंट। पैराशूट की मदद से छलांग लगाए क्योंकि इसके लिए किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। शी टुक एडमिशन इन अ पैराशूटिंग इंस्टीट्यूट, जो पैराशूटिंग सिखाने का इदारा था वहाँ उसने दाखिला ले लिया। द हेड इंस्ट्रक्टर जैक्विस स्टिल जो उसका इंस्ट्रक्टर था, सेड दैट पैराशूटिंग वॉज एज सेफ एज स्विमिंग, यानी वो कहता था कि पैराशूटिंग जो है वो तैराकी की तरह सेफ है। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टिमुलेटिंग एंड सोल सेटिस्फाइंग स्पोर्ट, और दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग और खुश करने वाली, रूह को इत्मीनान देने वाली खेल है। ही गेव इंस्ट्रक्शंस टू ग्लोरिया अबाउट पैराशूटिंग, उसने ग्लोरिया को पैराशूटिंग के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी। हर पैराशूट वॉज मेड ऑफ 32 फीट कैनपी, उसका जो पैराशूट था वो 32 फुट कैनपी थी, यानी उसका ऊपर जो वो साइबान होता है वो 32 फुट का था। इट हैड अ लार्ज होल टू लेट द एयर एस्केप, उसमें एक बड़ा सा सुराख था हवा के लिए। इट कुड बी इजीली कंट्रोल्ड विद 2 वुडन नॉब्स, और उसको लकड़ी की 2 नॉब से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। एट 8 AM, सुबह के 8 बजे, शी बोर्डेड अ सेस्ना 180, सेस्ना 180 वो जहाज़ है जिससे उसने छलांग लगाई थी, यानी वो सेस्ना 180 पे सवार हुई। शी वॉज नर्वस, वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। हर ड्रिल मास्टर टूक हर टू द डोरवे, उसका जो ड्रिल मास्टर था वो उसको दरवाजे तक लेके गया। एंड क्राइड गो नाउ और आउट, और उसने चिल्ला के कहा था जाओ या फिर अब या फिर आउट, यानी कोई लफ्ज़ उसने बोला। सडनली, अचानक, शी जम्प्ड विद अ क्राई, उसने एक चीख के साथ छलांग लगाई। द पैराशूट ओपन विद अ प्लॉप, पैराशूट जो है वो एक प्लॉप से, एक धप की आवाज़ से खुल गया। हर आईज एंड नोज वर लीकिंग, उसकी आंखों से और उसकी नाक से पानी बह रहा था। शी इंजॉयड इन द कूल एंड स्वीट एयर, उसने बहुत इंजॉय किया ऊपर ठंडी हवा में। शी सॉ एंडलेस स्काई एंड अर्थ इन कलर्स, उसने एंडलेस स्काई देखा, ना ख़त्म होने वाला आसमान और ज़मीन
के रंग देखे। द पैराशूट बिकेम द मोस्ट लवेबल टॉय फॉर हर, और पैराशूट उसके लिए बड़ा सबसे अच्छा जो है सबसे लवेबल टॉय बन गया। एनी हाउ ग्लोरिया लैंडेड एट द टारगेट प्लेस, यानी किसी ना किसी तरह ग्लोरिया ने वो जो टारगेट प्लेस थी, जो उनका निशान था, वहाँ पे लैंड किया। शी फेल्ट प्राइड, उसे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। शी वॉज सेटिस्फाइड दैट शी हैड ओवरकम हर फियर्स, वो मुतमईन थी कि उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया। द पीपल एंड जेम्स गेविन रेज्ड हर, लोगों ने और जेम्स गेविन ने उसे उठा लिया। ऑल वर सरप्राइज्ड एट हर सक्सेसफुल जंप, सब उसकी कामयाब छलांग पर हैरान थे। लेटर मिस्टर स्टिल्स मदर रोट अ लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाद में मिस्टर स्टिल की माँ ने उसको मुबारकबाद का एक ख़त लिखा। तो मैंने बहुत इजी वर्डिंग में किया, आपको याद हो जाएगा। इतना इसको लंबा दे के घबराना नहीं है, इसकी सारी डिटेल्स आपने याद करनी है। थैंक यू।